शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। नाग पंचमी की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो आपके पास आसानी से मेरी वीडियो पहुंच जाएंगी। तो मैं आपको एक नाग पंचमी की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव था, तो उस गांव में और एक जो है परिवार रहता था। तो वो परिवार बड़ा ही खुशहाल था, बहुत सुंदर परिवार था। 3-4 बच्चे थे, दोनों पति पत्नी थे। तो वो अपने आराम से सावन का महीना था, तो दोनों पति पत्नी बच्चे बड़ा खुशहाल परिवार था। तो क्या हुआ कि नाग पंचमी से कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले और नहनी हल्की बारिश पड़ रही थी, रिमझिम। तो कहते हैं ना कि सावन का महीना तो प्रभु का होता है। सावन के महीना में तो जिधर देखो उधर हरियाली, ठंडी हवा और बड़ा मधुर बारिश, रिमझिम। तो हल्की बारिश कभी बंद हो रहा था, कभी तेज हो रहा था। तो रात के समय में और बारिश एकदम से बंद हो गया। तो जो वो थे उनके पिताजी और ऊपर छत पे सो रहे थे अपने दोनों बच्चों के साथ, और उनकी पत्नी और दोनों लड़कियां नीचे सो रही थी। तो सुबह के जब 4 बजे तो नाग देवता सच में ही छत पर चढ़ के गए। और जाने के बाद और जो वो थे उनके पति वहां जाकर के नाग देवता और उनके कान पर धीरे चल रहे थे और कान में फुस करने लगे। तो अचानक उनका नींद खुला। तो उन्होंने हड़बड़ा के देखा कि इधर दोनों बच्चे सो रहे थे और इधर आप सो रहे थे, और बीच में नाग देवता ऐसे करके लेटे हुए थे और उनके कान में फुस कर रहे थे। तो जब फुस की आवाज आई तो वो बहुत जल्दी उनके पति उठे और उठ करके उन्होंने देखा हड़बड़ा के, तो नाग देवता ऐसे करके खड़े हो गए। उन्होंने उनमें ऐसे करके थाप भी मारी, ऐसे मारा उन्हें। तो उन्होंने ऐसे खड़े हो करके और नाग देवता ऐसे मना करने लगे। तो ये बात उनकी पत्नी थी, वो नीचे थी, उन्होंने भी पूछा कि क्या हुआ। वो नीचे से ऊपर दौड़ करके गई। तो उनके पति बताने लगे कि यहाँ पर नाग देवता हैं और मेरे कान में आ करके फुस कर रहे हैं। तो उन्होंने टॉर्च जलाया और टॉर्च से देखे तो नाग देवता ऐसे करके और मना कर रहे हैं कि मुझे मत मारो। तो उन्होंने उनको पकड़ करके और पीछे की तरफ जैसे रोड की तरफ उनको फेंक दिया। और इतने में सारे मोहल्ला वाले, आस पास के पड़ोसी सारे कहने लगे कि क्या हुआ। तो उनकी पत्नी भी डर गई और वो भी डर गए। क्यों कि एक डरने वाली बात है। कहते हैं कि नाग देवता तो शंकर जी के गले के हार हैं, लेकिन उनका रूप ऐसा है कि अचानक से किसी के सामने पड़ जाते हैं तो हर मनुष्य को डर लगता है। डर उन्हें भी लगता है, उनको डर लगता है मनुष्य से और मनुष्य को डर लगता है उनसे।
तो सब कोई कहने लगे कि अब आपने और इनके दो जैसे थाप मारी हैं तो ये आपके पास बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। उनके पति पत्नियों के और ज्यादा जैसे अंदर में डर से दहशत बैठ गया। कुछ नहीं दिन निकल आया तो पूरा दिन अपने ऐसे ही रहे और जो वो थी उनकी पत्नी, उन्होंने बस अपने देवों के देव महादेव से प्रार्थना करती रही। कोई बात नहीं, रात हुआ तो दोबारा से सारे लेट गए। लेटने के बाद और उनकी पत्नी भी लेट रही थी तो उनको अचानक से और ऐसा लगा कि जैसे कोई आवाज लगा रहा है। वो हड़बड़ा के उठी, देखे तो कुछ नहीं। तो उनके क्या हुआ कि अचानक से उनके ऐसा दिल में हुआ कि सुबह का नाग पंचमी है। तो उन्होंने और ऐसी कटोरी में दूध रख दिया, उसमें चीनी डाल करके नमक रख दिया और पति बच्चे तो सो गए थे और पति पत्नी दोनों बैठे थे रात में। तो नाग देवता आए और आ करके धीरे से चलते चलते गए और जा करके जो कटोरी में दूध था उस दूध को पी करके और अपना बाप से ही चले गए। अपना दूध पी करके बाप से ही चले गए। तो हम और आप नाग पंचमी होती है तो नाग पंचमी वाले दिन और नाग बनाते भी हैं और नागों की पूजा भी करते हैं और नागों को दूध पिलाने भी जाते हैं। कहीं जंगल होता है तो जंगल में जाते हैं, कहीं खेती बाड़ी होती है तो खेती में भी उन्हें दूध पिलाने जाते हैं। लेकिन वो तो ऐसे देवता थे कि चल करके उनके घर पे आए और उनके हाथ का दूध पी करके आराम से आए और आराम से दूध पी करके चले गए। तो मैं यही कहती हूँ कि देखो, जो श्रद्धा से भक्ति से देवों के देव महादेव की पूजा आराधना जो करता है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि प्रभु तो त्रिलोकीनाथ है, प्रभु किसी न किसी रूप में आ करके और आपको जरूर दर्शन देंगे। तो नाग देवता सच में ही आ करके और उनके हाथों से दूध पी करके जैसे आए जैसे ही चले गए। तो हे नाग देवता, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। हे नाग देवता, आप जैसे आए जैसे आते हो जैसे ही चले जाना अपना दूध पी करके और सबको खुश रखना है। देवों के देव महादेव नाग देवता तो आपके गले के हार हैं, आपके गले के हार हैं। हे देवों के देव महादेव, हे नाग देवता, आपकी तो धरती है, आप भोले जी के गले के हार हो। कभी आ सकते हो, कभी जा सकते हो, पर हे मेरे नाग देवता, कभी भी किसी को छेड़छाड़ मत करना, किसी को छेड़छाड़ मत करना। और मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट करना और लास्ट में हर हर बोले, ओम नमः शिवाय जरूर बोलना। और बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो नाग देवता की जय, बोलो नाग पंचमी मैया की जय। हर हर महादेव।